नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल निफ्टी फुटप्रिंट्स में एक बार फिर से। तो आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं निफ्टी 50 के बारे में। आइए देखते हैं मार्केट जैसा चल रहा है और आगे क्या होने की संभावना है, जिसके लिए हम पहले से स्टडी करके उसके आने वाले दिनों के लिए हम मेंटली प्रिपेयर रह सकें। तो सबसे पहले हम अब स्क्रीन पे देखेंगे कि ये मैंने मंथली चार्ट लगा रखा है, मंथली टाइम फ्रेम है। अब मंथली टाइम फ्रेम को अगर हम देखेंगे, हमें डॉट्स को कनेक्ट करना है। जो मेजर लोज हैं या मेजर हाइज हैं, ट्रेंड लाइन्स हमको पहले से मार्क करके रखनी है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक ट्रेंड लाइन मार्क करके रखी है। मंथली चार्ट है, ये मेजर सपोर्ट है। ये वाली जो कैंडल है, ये 2 मार्च 20 की कैंडल थोड़ा जूम इन करके देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक एक बहुत ही अच्छी ट्रेंड लाइन चल रही थी, जिसको मंथली चार्ट में निफ्टी बार बार इसको सपोर्ट कर रहा था, इसका रिस्पेक्ट कर रहा था। और लास्ट मंथ हमने क्या देखा, पिछले हम 1 2 3 4 5 मंथ से देख रहे हैं कि ये 1 अक्टूबर से लगातार मार्केट में गिरावट जारी है। तो ये जो मंथली ट्रेंड लाइन आ रही है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन है, क्योंकि ये बहुत पुरानी ट्रेंड लाइन है, 2 मार्च 20 से, और अभी तक इसको रिटेस्ट हुआ है 2-3 बार, पर ब्रेकडाउन एक बार भी नहीं हुआ था। तो अब की पिछले महीने में जो कैंडल बनी थी, ये वाली, ये लास्ट मंथ की जो कैंडल थी, तो यहाँ पे ये ब्रेक डाउन कर दिया इसको टोटली। इसको हमने ऐसे मार्क करके रख लिया। अब ये यहाँ पे ब्रेक डाउन हो चुकी है। ये कहानी है पिछले महीने की, यानी कि फरवरी 25 की। फरवरी 25 में इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया। अब ये मार्च का महीना चल रहा है। मार्च का महीना अभी ख़त्म तो हुआ नहीं है, ये अभी चालू है। और ये, इसको एक बार हटा लेते हैं। ये जो कैंडल बन रही है, ये एक इस डोजी कैंडल, या मतलब इसको न्यूट्रल कैंडल हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्राइस का मूवमेंट नहीं हुआ है। इस रेंज के अंदर ही है, बॉडी छोटी और दोनों तरफ विक्स हैं इसके। तो अभी इतने में घूम रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है, वो तो हम कोशिश करेंगे समझने के लिए। तो ये थी मंथली चार्ट की कहानी। अब हम इसको और थोड़ा अंदर जाके देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में इसको कन्वर्ट करते हैं। इस चार्ट को रीसेट कर देते हैं स्केल पे। तो ये हमारी ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है, यहाँ पे देखिए। और उसके बाद ये ब्रेक डाउन हुआ है, इस लाइन का यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये जो ब्रेक डाउन हुआ है वो एक गैप के साथ हुआ है, यानी गैप डाउन हुआ है। ये इवनिंग स्टार था, ट्रेंड लाइन के ऊपर बना था। अगर इसको ऊपर जाना होता तो इस इवनिंग स्टार को, हाई को अगर ब्रेक करता यहाँ पे, इसके ऊपर निकल जाता, तो हम समझते कि ये ट्रेंड यहाँ से चेंज हो सकता है। पर ट्रेंड यहाँ से चेंज नहीं हुआ। आने वाले वीक्स में क्या हुआ है इसके बाद कि एक गैप डाउन करके गैप डाउन किया है। तो गैप डाउन किया है, तो इस गैप के भरने के चांसेस, जब भी ब्रेकडाउन होता है गैप के साथ, तो उसको भरने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो ये गैप जो है, ये इसके एक रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। इस प्राइस और इस प्राइस के बीच में जो डिस्टेंस है, उसी को हम गैप कहते हैं। तो फिलहाल इस तरह से निफ्टी का आ रहा है। अभी यहाँ पे कोई रिवर्सल का साइन नहीं है, ऊपर जाने का तो कोई सिग्नल नहीं है, और ये नीचे जाने का ही ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि गैप डाउन के साथ हुआ है। ऊपर रेजिस्टेंस है, ये मंथली रेजिस्टेंस है ब्लैक वाली, और ये ग्रीन वाली जो वीकली में गैप बने हैं उसका रेजिस्टेंस है। तो देखते हैं आगे क्या परफॉर्म करता है। हम तो पहले से कोई नहीं बता नहीं सकता कि आगे कहाँ जाएगा मार्केट, पर ये हम जरूर कह सकते हैं कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है। तो इसके सामने ये हर्डल्स हैं, इनको जब तक पार नहीं करता है तब तक कुछ भी बुलिश कहना तो जल्दबाजी होगी। अब इसको हम डेली कैंडल में आके स्टडी करते हैं एक बार। तो डेली कैंडल में देखिए, ये जो गैप था वीकली का, वो, और उसको यहाँ पे भी देखो, कोशिश किया है गैप को फिल करने के लिए, पर हो नहीं पाया है ना। तो ये गैप इंटैक्ट है, मतलब ये गैप अभी और मजबूत हो गया, ये जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि दूसरी बार इसको टच किया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे।
यहाँ से प्राइस रिट्रेस हुआ और वापस से फिर इस तरह से। अब ये जो प्राइस एक्शन है, ये देखिए एक ग्रीन कैंडल है, एक ये हैमर है और एक ये एनगल्फिंग है। तो ये कुल मिला के एक बेरिश ही है, ये इसको भी इवनिंग स्टार बोल सकते हैं। ये बेरिश टाइप का एक कैंडल बन रहा है और आने वाले दिनों में शायद से इसको नीचे जाने के ज़्यादा ही चांसेस हैं। ऊपर अगर जाने की कोशिश करता है तो जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं देता, इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज ना दे, हम बुलिश नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। और यहाँ पे एक चीज़ और हम नोटिस कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ से लाइन को ड्रॉ करें एक ऐसे करके, ये डेली टाइम फ्रेम में ये हमने एक सपोर्ट को ड्रॉ किया, तो देखो ये जो सपोर्ट था, जो यहाँ पे बार बार सपोर्ट दे रहा था, यहाँ पे एक बार दो बार इस सपोर्ट को भी ब्रेक किया है और वापस से इस सपोर्ट के ऊपर भी नहीं निकला प्राइस, इसको भी रिटेस्ट ही किया है। तो मतलब कुल मिला के देखिए कितने सारे रेजिस्टेंस है ऊपर, ये मंथली का रेजिस्टेंस है, ये वीकली का रेजिस्टेंस है और ये डेली का रेजिस्टेंस है। तो इनके ऊपर जाने का सोचना तो फिलहाल मुश्किल है, आगे देखते हैं मार्केट क्या होता है। नीचे का एरिया खाली है, नीचे आने के ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत है नीचे आने के लिए। अगर नीचे आता है तो कम से कम यहाँ तक तो जाना चाहिए। तो ये था मेरा आज का निफ्टी का एनालिसिस दोस्तों। कैसा लगा आप लोगों को? कैसा लगा आप लोगों को? कमेंट करके ज़रूर बताइए। कुछ चीज़ें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।